हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के टॉपिक। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग का ये कौन सा चैप्टर है? हम लोग का जो न्यू एनसीईआरटी का बुक है। कौन सी ईयर का? 2026-27 का। जिसका नाम क्या है? गणित मंजरी नाम है। उसका हम लोग का ये कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसका कि हम लोग सारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 से लेकर एक्सरसाइज 4.5 तक सारा हम लोग कहाँ से कहाँ तक एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हम लोग को क्या आता है? एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, यानी एंड ऑफ चैप्टर, यानी चैप्टर के एंड में क्या होगा? हम लोग का एक्सरसाइज, यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको कि हम लोग को बनाना होता है। और वो क्वेश्चन कहाँ से आए रहते हैं? वो क्वेश्चन जो पूरा चैप्टर रहता है उसका समरी रहता है एक तरीके से, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में बनाएंगे। तो हम लोग का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसको बनाएंगे। इसमें हम लोग को क्या दिया कि सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके हम लोग को प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि आंसर फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं इंटर चैप्टर के साथ का फर्स्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाते हैं। आई होप कि आप लोग ये जितना भी पुराना वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है जब इंटर चैप्टर एक्सरसाइज का, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला -3x+4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा? a+b का होल स्क्वायर। आप लोग बोले यहाँ 3x तो माइनस में, 3x माइनस में है, लेकिन दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस का साइन है। तो माइनस में a या फिर b माइनस में है, वो हम लोग का अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग का आइडेंटिटी यूज होगा। इसका कि क्या होगा? हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें क्या है? 2s+7 इंटू 2s-7, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम लोग का यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है। और ये किसका है? ये हमका एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन किसका है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करना है, और यहाँ पर हम लोग को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे जैसे -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x, यहाँ क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 × 2 = 8 और 3 × 24 माइनस 24x प्लस 16। और हम लोग का ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसी फॉर्म में हम लोग क्या करना है? आंसर फाइंड करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हम लोग का क्वेश्चन था -3x+4। अब यहाँ पर ये 2a भी माइनस में क्यों आया? ये तो फिर हम लोग का फॉर्मूला, ये हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये, लेकिन यहाँ पर हम लोग का माइनस इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्या है? 3x है, यानी जो हम लोग का a है वो माइनस में है। और इसीलिए जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, तो यहाँ पर क्या आएगा? जो a का नेगेटिव वाला साइन रहेगा वो भी यहाँ पर आएगा, और इसीलिए मल्टीप्लाई होने पर वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 16 आ जाए, और यहाँ पर -3x का स्क्वायर है तो -3 है। तो -3 इंटू -3 करेंगे तो हम लोग क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस क्या आ जाता है? प्लस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हम लोग का 9x² है, ना कि -9x² है। 3 का स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 9 लिखे। और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। और इधर -2ab प्लस b² हो गया हम लोग का। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, जो तुम लोग का है 2s+7 इंटू 2s-7। तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा? ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा, क्योंकि क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? 2s का स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा हम लोग का? यानी 2s का स्क्वायर, और माइनस हम लोग का आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s का स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर माइनस
49 और ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया 4s² माइनस 49। यहाँ पर हम लोग का 4s² क्यों आया जबकि यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए 2s²। हम लोग का 2s का जो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्या है जो उनका a का स्क्वायर निकालना था। a का स्क्वायर यानी a हम लोग का क्या है 2s, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर 2 है यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और s का स्क्वायर हो जाएगा s²। और फिर हम लोग का 7 है, b की जगह पर क्या है 7 है तो हम लोग का 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, इसलिए हम लोग का यहाँ पर आंसर आ गया 4s² माइनस 49। और हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आ गया हम लोग का आंसर 9x² माइनस 24x प्लस 16। आई होप कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। बताओ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ है वो भी क्या हम लोग का सेम सेकेंड नंबर की तरह है। यहाँ पर क्या है p² प्लस 1/2 इंटू p² माइनस 1/2। तो यहाँ पर भी कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटी यूज होगा a प्लस b इंटू a माइनस b यानी कि a² माइनस b²। और तुम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग का सेम आइडेंटिटी यूज होगा। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा a प्लस b इंटू a माइनस b जो कि क्या होगा a² माइनस b²। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का। और हम लोग किस फॉर्म में निकालना है a² माइनस b² ये फॉर्म में निकालना है। प्लस 1/2 तो हम लोग का e की जगह पर क्या है हम लोग का p² और b की जगह पे 1/2 है। हम लोग का क्या आ जाएगा p² का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा हम लोग का b का यानी 1/2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा p का पावर 4 माइनस 1/4 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया जिसमें हम लोग क्या है जो लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन था उसमें हम लोग कुछ नहीं आइडेंटिटी बस पहचानना था जो कि क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी और वहाँ पर हम लोग को a² माइनस b² के फॉर्म में आंसर फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग सोचे यहाँ पर p² तो पहले से दिया गया था यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में तो ये पहले से था। तो फिर हम लोग यहाँ पर डबल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका पावर 4 क्यों कर दीजिए क्योंकि इसका पावर क्या करना था 2 करना था। ये जो हम लोग का a था यहाँ पर a का वैल्यू क्या था यहाँ पर a का वैल्यू था हम लोग का p²। तो a² का वैल्यू क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर p का पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर p² लिखेंगे तो क्या आएगा a का वैल्यू हो जाएगा लेकिन हम लोग यहाँ पर a² लिखना है जब क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या यहाँ पर हम लोग का a दिया गया है और यहाँ पर हम लोग को p² दिया गया यानी a का वैल्यू क्या आ गया p² और हम लोग का क्या आ जाएगा a² का वैल्यू क्या हो जाएगा p²। तो हम लोग इस तरीके से क्या करना है क्वेश्चन को बनाना है, हम लोग को समझना है कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग को बनाने और हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बनाते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग ये थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी सेम आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आइडेंटिटी यूज है वो भी हम लोग का क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो हम लोग यहाँ पर a² करना और a की जगह पर यहाँ पर क्या है a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2n और b इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या है 7। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है a² यानी कि 2n का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 4n² माइनस 49 और यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 49 जो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और n² वो n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4n² माइनस 49 और ये हम लोग का क्या हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। आप लोग बोलिए यहाँ पर ये n² तो है यहाँ पर स्क्वायर में यानी कि a का स्क्वायर हम लोग का मिल गया लेकिन b तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या जो होगा b का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है वहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। तो कांस्टेंट का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते थे, यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालिए तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और यही हम लोग क्या है यहाँ पर स्क्वायर आ गया b² की जगह पे। और ये हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही था जिसमें क्या था p² हम लोग का a का वैल्यू था तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा a² क्या हो जाएगा p का पावर 4 हो जाएगा और माइनस 1/4 क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p का पावर 4 माइनस 1/4 थर्ड का आंसर हो जाएगा और 4n² माइनस 49 क्या हो जाएगा हम लोग का फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग बनाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को क्योंकि इस
क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग काफी और भी क्वेश्चन इसको हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, s -2t इंटू एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगा हम लोग का कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, s माइनस 2t इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 2 इंटू एस इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, हाँ हम लोग का 2t आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा s इंटू 2t और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2t का स्क्वायर। तो यहाँ पर लोग क्या आ जाएगा, फिर ये जब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस स्क्वायर और एस यानी कि एस क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2t को, तो यहाँ पर लोग क्या आ जाएगा, तो हम लोग का इस तरीके से यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t को करेंगे हम लोग 2t स्क्वायर को करेंगे 2t से, फिर हम लोग क्या आ जाएगा 2t क्यूब आ जाएगा। तो हम लोग जब उसका क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे यानी a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब का क्या होगा यानी एक की जगह पर होगा क्या s का क्यूब और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा b का क्यूब यानी b की जगह पर क्या है 2t का क्यूब। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या आ जाएगा s क्यूब माइनस 8t क्यूब। और यानी कि हम लोग का 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है हम लोग का 8, तो 8 और t का यहाँ पर क्यूब क्या आ जाएगा t क्यूब और यहाँ s का क्यूब क्या आ जाएगा s क्यूब। तो हम लोग इस तरीके से यानी कि हम लोग का जब क्यूब रहेगा तभी हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर वाला हम लोग आइडेंटिटी हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन क्यूब वाला क्या था हमारे थोड़ा न्यू था, इसीलिए हम लोग को थोड़ा इसमें दिक्कत होगा। लेकिन इन लोग का क्या है बहुत हम लोग आइडेंटिटी याद रहेगा तो हम लोग इजिली इसको बना सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है 1/2r माइनस 4r का स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1/2r का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर 1/2r और इंटू क्या आ जाएगा 4r और प्लस 4r का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4r स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा ये और कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2r। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 टू जा 4r और प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 16r स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या आ गया 1/4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 16r स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों जगह पर आ रही है यानी a के साथ भी वेरिएबल आ रही है और b के साथ भी वेरिएबल आ रही है। यहाँ पर हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर r यानी कि एक ही वेरिएबल दोनों जगह a की जगह पर भी और b की जगह पर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कांस्टेंट भी तो है, तो कांस्टेंट आप लोग यहाँ पर अलग अलग है। अगर सिर्फ क्या रहता है यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल ही रहता है, दोनों जगह सिर्फ r रहता तो यहाँ पर हम लोग को डाउट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग को कांस्टेंट भी दिया गया तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग को बस सारी चीजें देख लिया, हम लोग क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बीच में प्लस का साइन रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर लिए, जो हम लोग 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2r का क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, फिर माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस हम लोग का क्या आ जाएगा 4r का स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। हम लोग इस तरीके से आगे सकते हैं बना सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर 5th नंबर और 6th नंबर ये बन गया। आई होप कि आप लोग यहाँ 6th नंबर क्वेश्चन तक सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्या है
-3m प्लस 4k माइनस एल। जैसे हम लोग का एल है यहाँ पर हम लोग को बुक में आप लोग यहाँ इसको वन नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या है हम लोग का ये एल है। तो हम लोग का यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, जो कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज होगा। और हम लोग को इस फॉर्म में क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और सबसे पहले तो -3m का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर यहाँ पर, और हम लोग का क्या जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ये माइनस है, एल क्या है हम लोग का माइनस में है, और हम लोग का 3 भी किस में है, माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, एल माइनस में और 3m भी माइनस में है। यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा क्या, प्लस माइनस एल का स्क्वायर, और फिर हम लोग क्या आ जाएगा प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू ए हम लोग क्या है -3m और इंटू बी हम लोग क्या है 4k। फिर हम लोग क्या आ जाएगा प्लस हम लोग का ये 2a भी हो गया, हम लोग का 2b से यानी 2 इंटू बी की जगह पर हम लोग का क्या 4k इंटू हम लोग क्या आ जाएगा सी यानी -l। फिर प्लस आ जाएगा 2 इंटू सी की जगह पर हम लोग क्या है -l और इंटू हम लोग क्या हो जाएगा -3m, क्योंकि हम लोग ए की जगह पर क्या है -3m। तो हम लोग यहाँ पर जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9m स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस एल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा और 2 इसको जब मल्टीप्लाई क्या जाएगा 4 2 या 8 या 24, और ये माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है। तो 24 क्या आ जाएगा m के, उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, फिर हम लोग का यहाँ पर प्लस हम लोग का 2 इंटू 2 2 से क्या आ जाएगा 4, और हम लोग का क्या आ जाएगा के एल, और ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एल भी क्या है यहाँ पर भी माइनस में है। तो हम लोग का फिर प्लस क्या आ जाएगा और 2 3 जैसे क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 यानी कि 6 हो जाएगा और एल एम हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों माइनस में यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस में ही रह जाएगा 6 एल एम। तब हम लोग का ये आंसर आ गया जो कि क्या है 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग का 9m स्क्वायर कहाँ से है, जो लोग का -3 था तो -3 का क्या हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। फिर हम लोग का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। फिर हम लोग का -l था तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, क्योंकि -l इंटू -l करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर एल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा ये माइनस में माइनस का साइन जो वो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा यानी कि हम लोग का एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का माइनस में आ जाएगा -24m के, क्योंकि 4 टू या 8 3 क्या जाएगा 24 और m के यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, वो दोनों वेरिएबल के साथ लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस में क्या है -4kl, और हम लोग का यहाँ पर क्या है हम लोग का यहाँ पर -2 यहाँ पर क्या है हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 या 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 के भी है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 2 या 8 और के एल, और यहाँ पर माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एल माइनस में तो प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस। फिर हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर एल एम, और 6 एल एम इसलिए लिखेगा, और ये प्लस में इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है दो जगह माइनस होती है। हम मान लेते हैं जब 2 को 3 -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -6m, और फिर एल एम हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्या होगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड किया। तो हम लोग ये 7th नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ 7th और 8th, यानी कि 8th और 9th बचा हुआ, उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसके आगे बनाते हैं। आई होप कि आप लोग 7th नंबर क्वेश्चन तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये लास्ट दो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, वो क्या है x-1/3 y का होल क्यूब, और हम लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है 7/2k -2/3 m
और इसका भी क्या है होल क्यूब, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी हम लोग का कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसको अगर हम लोग a मानेंगे इसको b मानेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर भी क्या आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 7/2 के हम लोग का a हो जाएगा और 2/3 हम लोग का b हो जाएगा, और इस दोनों का क्या है होल क्यूब है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज होगा, जो कि क्या होता है हम लोग का, जो कि होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस क्या आ जाएगा b क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्या होता है आंसर, हम लोग का क्या होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो पहला क्या होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव और चौथा क्या आएगा हम लोग का नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम लोग इसका आइडेंटिटी है तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग का क्या है एक्स क्यूब ए क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 × a², यानी ए की जगह पर हम लोग का x² और इंटू क्या जाएगा b का कुछ नहीं है हम लोग क्या जाएगा b, यानी 1/3y। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते तो ये 3 से क्या जाएगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर क्या बच जाएगा x² यानी x x² और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3 × a की जगह पर क्या x इंटू क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर हम लोग का ये यहाँ पर क्या था हम लोग का 3 × a² यानी x² और यहाँ पर हम लोग का क्या था फिर माइनस, और यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लाई 1/3y हो जाएगा। तो हम लोग जब ये 3 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर x² और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा x² ही आएगा और y यानी x² हो जाएगा और फिर यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा 3 × a यानी x और इंटू क्या आएगा हम लोग का 1/3y इंटू 1/3y, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्या स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स में लिख सकते थे। इस 3 से क्या आ जाएगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बच के जाएगा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या x ऊपर आ जाएगा xy/, हम लोग का यहाँ पर 3 हो जाएगा xy² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दो जगह y 2y है यानी कि उनका क्या आ जाएगा y × y² हो जाएगा और ये एक x है और नीचे क्या बच जाएगा हम लोग का एक 3 बच गया, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा xy² हो गया। फिर का माइनस बी क्यू है यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा 1/3 का 1/3y का क्यूब, यानी कि इसका क्यूब क्या आ जाएगा हम लोग का 1, क्योंकि 1 का हम लोग क्यूब स्क्वायर निकाले क्यूब निकाले हम लोग 1 का कितना भी पावर होगा उसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या आएगा 1 और नीचे हम लोग क्या है हम लोग का 3y, तो हम लोग का 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 3 3 9 3 27 और हम लोग का y का क्या हो जाएगा y क्यूब और ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया x क्यूब माइनस x² y प्लस xy² 3 माइनस 1/27y क्यूब। तो हम लोग ये क्या हो गया आंसर बन गया। हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। वही हम लोग का पॉजिटिव रहता तो यहाँ पर सारी जगह पे क्या होता प्लस का साइन होता और यहाँ भी प्लस का साइन होता यहाँ भी प्लस का साइन होता और हम लोग इस तरीके से बना सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या नेगेटिव में दिया गया। हम लोग आगे अगर कहीं पे पॉजिटिव में आएगा तो हम लोग उसको वहाँ पर क्या करेंगे a + b का होल क्यूब वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज होगा a - b का होल क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर a क्यूब निकालेंगे यानी कि हम लोग का 7/2 k का क्यूब, उसका हम लोग क्या आ जाएगा फिर हम लोग का -3 × a हम लोग का क्या है 7/2 k और इसका हम लोग का स्क्वायर है यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 7/2 के लिख देते हैं और इंटू में b यानी कि हम लोग का आ जाएगा 2/3 m। तो हम लोग ये 3 से क्या आ जाएगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 7 7 जा 49 km/2। यहाँ पर होगा क्या आ जाएगा 49 km/2 और इसको भी इसका अगर 7/2 के 2k का हम लोग अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सर यहाँ पर आ जाएगा 7 का हम लोग क्या होता है क्यूब 343 होता है, यानी 7 7 जा 49 और उसको फिर 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा और नीचे 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और इधर हम लोग का k था तो k का क्या हो जाएगा k क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का हम लोग कभी भी क्यूब हम लोग नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर उसका क्या पावर उसका हम क्यूब यानी 3 रहने देंगे यहाँ पर।
फिर हम लोग का क्या आएगा प्लस 3ab² यानी 3 इंटू ए की जगह पर क्या हम लोग का 7/2 के, और इंटू हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग का 2/3 के, सॉरी 2/3m, और इंटू 2/3m। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो माइनस है ये हम लोग का कट जाएगा, फिर ये 3 कट जाएगा, फिर हम लोग का क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 7, 2 या 14, और नीचे बच जाएगा 3, यानी कि क्या आ जाएगा हम लोग का 7 2 14 के एम स्क्वायर बाई 3। हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 के एम स्क्वायर, और यहाँ पर m का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का m क्या था, दो जगह था, तो हम लोग का 14 के एम स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का हो गया, और हम लोग का -b³ यानी कि -b का क्यूब क्या है, यानी कि 2/3 m का क्यूब। तो m का क्यूब हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का 2/3 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे 27 हो जाएगा, और m का क्यूब क्या हो जाएगा m³, और ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया क्या, 343 माइनस 49 के m/2 प्लस 14 के m² बाई 3 माइनस 8/27m³। और हम लोग का यहाँ पर 8 नंबर का क्या आया था, x³ माइनस x² y प्लस xy² बाई 3 माइनस 1/27 y³। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग क्यू वाले का, यानी कि जो हम लोग क्लास 9 में जो हम लोग का न्यू सिलेबस आया उसमें से हम लोग का क्या है, न्यू आइडेंटिटी हम लोग का क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का a माइनस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा था, तो हम लोग इस आइडेंटिटी यूज करके क्या किया, हम लोग आंसर को सॉल्व कर लिए। तो हम लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोग का जब ये हम लोग का वीडियो था हम लोग का खत्म होता है, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम लोग का पूरा सॉल्व हो गया। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और आगे का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।